हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल घटना चक्र 2023 प्रैक्टिस सेट नंबर 19 रहने वाला है। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। 1 से लेकर के 18 तक प्रैक्टिस सेट जो है यह प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं 19/10/2014 फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया, सोहन मकान के भीतर है में कौन सा कारक प्रसर्ग है। सोहन मकान के भीतर है, क्या हो जाएगा? अधिकरण। अधिकरण हो जाएगा, अधिकरण कारक हो जाएगा। क्रिया या आधार को सूचित करने वाली संज्ञा या सर्वनाम के स्वरूप को क्या कहते हैं? अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह में और पर है। में और पर अधिकरण का हो जाएगा। कर्ता ने कर्म को, ये वाला याद रखिएगा आप लोग। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? इसमें से जो वाक्य शुद्ध दिया गया है, मृत्यु से पहले मेरी माँ ने मुझे बुलाया, यह जो है शुद्ध दिया गया है। ये वाक्य सब गलत दिए गए हैं, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, उसने कहा कि मैं कल तुम्हारे घर जाऊंगा, यह कौन सा वाक्य है? उसने कहा कि मैं कल तुम्हारे घर जाऊंगा, यह कौन सा वाक्य है? तो हो जाएगा मिश्र वाक्य। उसने कहा कि मैं कल तुम्हारे घर जाऊंगा, यह वाक्य मिश्र वाक्य का उदाहरण है। वस्तुतः जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य तथा उससे जुड़े आश्रित उपवाक्य होते हैं उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। क्लियर? एक बार देख लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची है? तो कमल का पर्यायवाची हो जाएगा अरविंद। अरविंद, अरविंद कमल का पर्यायवाची शब्द है, जबकि जलद बादल का, मदन कामदेव का तथा अचला जो है यह पृथ्वी का पर्यायवाची है। लोहे का चना चबाना मुहावरा का अर्थ क्या होता है? तो लोहे का चना चबाना का अर्थ होता है संघर्ष करना। संघर्ष करना, बहुत कठिन संघर्ष करना। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। हाथों हाथ में कौन सा समास है? हाथों हाथ में हो जाएगा अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, हाथों हाथ शब्द में अव्ययी भाव समास है। रातों रात, बागों बाग, एकाएक इत्यादि शब्द अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सही नहीं है? कौन सा शब्द जो है यह सही नहीं है? तो उज्ज्वल जो है यह सही नहीं है। बाकी मयंक, दवाइयाँ, यह सब सही दिए गए हैं। निम्नलिखित किस शब्द में समास है? किस शब्द में समास है? तो राजा रानी में समास है। किस शब्द में समास है? राजा रानी में है, राजाध्यक्ष में, यथाशक्ति में भी है, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द सिमिलर मीनिंग ऑफ एंटागोनिस्ट? एंटागोनिस्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओपोनेंट। ओपोनेंट। इंग्लिश आप लोग खुद से देख लीजिएगा। व्हाट इज द मोस्ट अपोजिट मीनिंग ऑफ द इनसेन? इसका राइट आंसर हो जाएगा सेन। इनसेन का हो जाएगा सेन। नेक्स्ट है, दैट विच इज फिट टू बी ईटेन इज नाउ एज? इसका राइट आंसर दिया गया ऑप्शन नंबर सी, इडिबल दिया गया। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर इन मीनिंग एज द फ्रेज इन नेम ओनली? यह जो हो जाएगा यह हो जाएगा नॉमिनल। नॉमिनल हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, इंग्लिश सही है। Fill up the blank with the correct option. Independence has brought equality of opportunity, but mere laws। खाली स्थान दिया गया है, यहाँ पे क्या फिल होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। गारंटिंग इक्वल राइट वाज नॉट इनफ। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर इन मीनिंग एज द फ्रेज इरोनिंग आउट? इसका राइट आंसर दिया गया रिसॉल्विंग। रिसॉल्विंग, रिसॉल्विंग का अर्थ क्या होता है बताइएगा? रिसॉल्व वर्क आउट ऑफ ए सॉल्यूशन, अर्थात समस्या को सुलझाना या समाधान करना। सिमिलर बताना था। नेक्स्ट है, इंग्लिश सही है और इसका राइट आंसर जो है यह डी दिया गया ऑप्शन नंबर डी, वी रिज्यूम्ड आफ्टर 2 days। क्वेश्चन को देख लीजिएगा। Which of the following parts of the sentence is error? While proceeding on leave, he had committed that the would be resumed after 2 days। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों की भारत यात्रा को क्रमानुसार निर्दिष्ट करें। भारत आने का क्रम बताना है। तो सबसे पहले भारत कौन आया था? तो यह था फायान, उसके बाद आया था हेन स्वांग और उसके बाद आया था थॉमस रो। यही क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी।
फायान या चीनी यात्री था जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। फो क्यू की फायान की प्रसिद्ध रचना है। हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। सी उ की इसकी प्रसिद्ध रचना है। थॉमस रोज है जहांगीर के शासनकाल में आया था 1615 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित विशेषज्ञों में से कौन महान गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री था? तो यह पता होगा, आर्यभट्ट था। आर्यभट्ट महान गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री था। नेक्स्ट है हर्षचरित तथा कादम्बरी की रचना किसने किया है? तो यह बाणभट्ट ने किया है। सिकंदर महान ने किस वर्ष भारत आक्रमण किया था? यह आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व। 326 ईसा पूर्व 323 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु हो गई थी। 325 ईसा पूर्व को सितंबर माह में उसने पाटल से वापस यूनान को प्रस्थान किया था और 323 ईस्वी में ही क्या हो गई थी? 323 ईसा पूर्व में ही इसकी मृत्यु हो गई थी। 13वीं शताब्दी में खालिस्तान द्वारा किए गए शब्द के प्रयोग का तात्पर्य 16वीं शताब्दी में बाबर द्वारा प्रयुक्त शब्द के अर्थ बोध के समान था। तो हो जाएगा मिनहाज ए सिराज। मिनहाज ए सिराज के रचना की है तबकाते नासरी की। तबकाते नासरी ने मिनहाज ए सिराज पुस्तक की रचना की है। दिल्ली सल्तनत की सर्वप्रथम महिला राजकर्ता कौन थी? यह रजिया सुल्तान थी। 1236 लेकर के 1240 तक यह पत्र बनी रही थी। यह इल्तुतमिश की क्या थी? तो यह बेटी थी। गयासुद्दीन तुगलक ने किस वर्ष तुगलक वंश के साम्राज्य की स्थापना की थी? तुगलक वंश की नींव डाली गई थी 1320 ईस्वी में। 1320 से लेकर के 1414 तक चला था तुगलक वंश। नेक्स्ट है यहाँ पे दिया गया गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली सल्तनत तुगलक वंश का शासक था। गाजी मलिक या तुगलक गाजी गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा तथा इसे भारत में तुगलक वंश का संस्थापक माना जाता है। इसने कुल 29 बार मंगोल आक्रमण को विफल किया। मंगोलों के वंशज मुगल कहाँ के मूल निवासी थे? मंगोलों के वंशज मुगल कहाँ के मूल निवासी थे? तो मध्य एशिया के मुगल शासक वास्तव में तुर्की की चगताई नामक शाखा से संबंधित थे। इस शाखा का नाम मंगोल नेता चंगेज खां के द्वितीय पुत्र के नाम पर पड़ा था, जिसके अधिकार में मध्य एशिया तथा तुर्कों का देश तुर्कस्तान था। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किस मशहूर मुगल बादशाह ने बनवाया था? यह बनवाया था अकबर ने। ऑप्शन के अनुसार अकबर हो जाएगा। ऐसे इसकी बीवी बनाई थी, बीबी हमीदा बानो के संरक्षण बनाया गया था। यह जो मकबरा यह मकबरा 4 बाग शैली का उदाहरण है। जहांगीर, अकबर तथा औरंगजेब का मकबरा लाहौर में है। जहांगीर का कहाँ है? तो लाहौर में है। अकबर का सिकंदरा में है तथा औरंगजेब का औरंगाबाद में है, जिसका नाम चेंज कर दिया गया है। किस कला को कैलीग्राफी कहते हैं? कैलीग्राफी कहते हैं सुंदर लेखन को। कैलीग्राफी सुंदर लेखन को कहा जाता है। इस कला में ब्रश, फाउंटेन पेन, क्रोकिल आदि का उपयोग होता है। इस कला को दृश्यात्मक कला शैली के अंतर्गत रखा जाता है। राजराजेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो राजराजेश्वर मंदिर है तंजावुर में। कहाँ है? तंजावुर में है। इसका निर्माण चोल शासक राजराज प्रथम ने करवाया था। मंदिर का स्ट्रेटेजी में हमने करवाया है, वहाँ से आप लोग जाकर के देख सकते हैं। यह तंजावुर में है। यह मंदिर जो है द्रविड़ शैली में निर्माण कराया गया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो इनका जन्म हुआ है 1889 ईस्वी को। 1889 14 नवंबर 1889 को हुआ है। प्रयागराज में। पंडित नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, जो वर्ष 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। 27 मई 1964 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई। फूलपुर लोकसभा क्षेत्र पंडित जवाहरलाल नेहरू का लोकसभा क्षेत्र था। 27 मई 1964 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो चुकी थी और फूलपुर लोकसभा क्षेत्र जो है यह पंडित जवाहरलाल नेहरू का लोकसभा क्षेत्र था। नेक्स्ट है महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च अभियान छेड़ा गया था, तो पता होगा कब? तो 12 मार्च 1930। 12 मार्च 1930 और 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे थे और 6 अप्रैल को प्रारंभ कर दी थी सविनय अवज्ञा आंदोलन। 80 अनुयायियों के साथ कहीं 78 दिया हुआ रहता है। 78 अनुयायियों के साथ पैदल चले थे। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह कथन किसका है? तो हो जाएगा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। कब दिया था? तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य और भारत का बेताज बादशाह भी कहा जाता है। अशांति किसने कहा था? यह कहा था वैलेंटाइन सिरोल ने। 1930 में बिहार किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? स्वामी सहजानंद ने। 1930 में बिहार किसान आंदोलन का नेतृत्व स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। 1936 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में स्वामी सहजानंद की अध्यक्षता में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था। CR दास का संबंध स्वराज पार्टी से था।
स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में की गई थी। नील दर्पण के लेखक कौन है? तो यह जाएंगे दीनबंधु मित्र। यह क्या है? तो नाटक है। बंकिम चंद्र चटर्जी की प्रसिद्ध रचना का नाम है आनंद मठ। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में सर्वप्रथम किस भारतीय ने आर्थिक निष्कासन सिद्धांत की रचना की थी? तय की थी दादा भाई नौरोजी ने। प्रॉपर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया इनकी प्रमुख पुस्तक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने देश में से सती प्रथा निर्मूल किया था? तय किया है लॉर्ड विलियम बेंटिक। 1829 ईस्वी में सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी। लॉर्ड वेलेस्ली का संबंध सहायक संधि प्रणाली से था। चार्ल्स मेटकॉफ को प्रेस का मुक्तिदाता माना जाता है। लोगों के लिए लोगों द्वारा संचालित सरकार लोकशाही का यह परिभाषा किसने की थी? तय की थी अब्राहम लिंकन ने अमेरिकी राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट है बिल्कुल फास्ट तरीके से देखते हैं क्योंकि ये रिवीजन सिर्फ है। पंचायत चुनाव के लिए योग्य व्यक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो पंचायत चुनाव का हो जाएगा 21 वर्ष। नेक्स्ट है 73वां संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से स्थानीय स्वशासन के रूप में मान्यता दी गई है। बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार के पंचायत राज की रचना की सिफारिश की थी? तो बलवंत राय मेहता त्रिस्तरीय, अशोक मेहता द्विस्तरीय। नेक्स्ट है जिसका उद्देश्य क्या था? तो ग्राम, ब्लॉक एवं जिला स्तर में पंचायती राज की रचना करना था। संविधान के किस संशोधन ने मूलभूत अधिकारों पर नीति निर्देशक सिद्धांतों का श्रेष्ठता प्रदान की? क्या हो जाएगा? 25वें संविधान संशोधन अधिनियम। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल रिव्यू कार्यकलाप का मतलब का अधिकार होता है। जुडिशियल रिव्यू कार्यकलाप का मतलब का अधिकार क्या होता है बताइएगा। चलिए इसके ऑप्शन को और देख लेते हैं। आंसर क्या दिया गया है? तो आ जाएगा संविधान विरोधी प्रावधान की संवैधानिक वैधता का परीक्षण करना। सर्वोच्च न्यायालय के जुडिशियल रिव्यू का अर्थ विधायी अधिनियमों तथा कार्यपालिका के आदेशों के असंवैधानिकता की जांच करने हेतु न्यायपालिका की शक्ति है। किसी राज्य की मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? यह की जाती है राज्यपाल के द्वारा। 164(1) के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है विधानसभा चुनाव में बहुमत हासिल करने वाली पार्टी के नेता को राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। उच्च न्यायालय के कोई न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद निजी तौर पर वकालत का व्यवसाय किस स्तर तक कहाँ कर सकते हैं? यह कर सकते हैं समान स्तर या उच्च स्तरीय अन्य किसी न्यायालय। समान स्तर या उच्च स्तरीय अन्य किसी न्यायालय। उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के पश्चात निजी तौर पर वकालत का व्यवसाय समान स्तर के अन्य उच्च न्यायालय जिस उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश रहे हों उसमें नहीं वह सर्वोच्च न्यायालय में नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु तक सेवारत रह सकते हैं। ये रह सकते हैं 65 वर्ष तक की आयु। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का उल्लेख है। फ्रेंच ओपन टेनिस 2014 का पुरुष एकल विजेता कौन है? तो उस समय राफेल नडाल 2022 का खिताब भी राफेल नडाल ने ही जीता है कैस्पर रूड को हराकर। निम्नलिखित में से किसकी हमारे सौरमंडल के एक ग्रह के रूप में गणना नहीं होती है? तो प्लूटो को ग्रह में गणना नहीं की जाती है। 2006 में इसे हटा दिया गया है ग्रह की श्रेणी से। नेक्स्ट है दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी अयनात किस दिन होता है? दक्षिण गोलार्ध में दक्षिणी अयनात किस दिन होता है? यह होता है 22 दिसंबर को। अयनात एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है सेटल्ड सन यानी ठहरा हुआ सूरज। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन है? यह चंद्रमा है। गैनीमेड किसका? तो बृहस्पति का, जो कि सबसे बड़ा उपग्रह है। चंद्रमा सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा उपग्रह है। दिल्ली से हावड़ा चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस गुजरती है दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल। गीतांजलि एक्सप्रेस किसके बीच चलती है? तो हावड़ा से मुंबई के बीच चलती है। गीतांजलि एक्सप्रेस हावड़ा से मुंबई के बीच चलती है। दक्षिण नेवल कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दक्षिण नेवल कमांड का मुख्यालय कोची में है। भारतीय नौसेना के मुख्य 3 कमांड है जो इस प्रकार है। पश्चिमी नेवल कमांड का मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है। पूर्वी नेवल कमांड का मुख्यालय विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। दक्षिणी नेवल कमांड का मुख्यालय है कोची, केरल। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश का सबसे पुराना पैरामिलिट्री दल है? सबसे पुराना हो जाएगा असम राइफल्स। 1835 ईस्वी में कछार लेवी के नाम से इसकी स्थापना किया गया था, जिसका कार्य उस समय जनजातीय लोगों से ब्रिटिश बस्तियों और चाय बागानों की सुरक्षा करना था। यह देश का सबसे पुराना
पैरामिलिट्री दल है। कब स्थापना की गई? तो 1835 ईस्वी में। पूर्व नेवल कमांड कहाँ स्थित है? तो यह है विशाखापट्टनम में, अभी हमने बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय गीत है? तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। राष्ट्रीय गान जन गण मन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? यह थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनका कार्य 13 मई 1952 से लेकर के 12 मई 1962 तक था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ये 2 बार भारत के राष्ट्रपति रहे, जिनका कुल कार्यकाल 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक था। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल 13 मई 1967 से लेकर 3 मई 1969 तक था। इसे हम लोग देखने वाले हैं स्टैटिक जीके में। भारत के राष्ट्रीय पक्षी का नाम बताइए? तो राष्ट्रीय पक्षी हो जाएगा मोर। मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो पावो क्रिस्टेटस इसका वैज्ञानिक नाम है। आगे बढ़ते हैं। और राष्ट्रीय पशु का नाम है बाघ, जिसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टिग्रिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्व रेलवे का क्षेत्रीय मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है? दक्षिण पूर्व रेलवे का क्षेत्रीय मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है? या कोलकाता में स्थित है। दक्षिण पूर्व रेलवे का प्रधान मुख्यालय गार्डन रीच कोलकाता में है। इसकी स्थापना 1955 में की गई थी। वर्ष 2003 को दक्षिण पूर्व रेलवे को 3 क्षेत्रीय रेलवे, पूर्व तटीय रेलवे और पूर्व मध्य रेलवे तथा दक्षिण पूर्व रेलवे में विभाजित किया गया। कब किया गया? 2003 में। नेक्स्ट है, रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? तो यह बड़ोदरा में है, गुजरात में है। इसकी शुरुआत की गई थी, आरंभ में यह कॉलेज की शुरुआत की गई थी देहरादून में 1930 में। वर्ष 1952 में इस कॉलेज को बड़ोदरा में स्थानांतरित कर दिया गया। कोची बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो यह है केरल में। कोची बंदरगाह केरल में है। और भी दिया गया है, मोरमुगांव बंदरगाह जो है गोवा में है। मोरमुगांव गोवा। मंगलौर बंदरगाह कर्नाटक। हल्दिया पश्चिम बंगाल। कांडला गुजरात। तूतीकोरिन तमिलनाडु। नेक्स्ट है, लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? ये स्थित है गुवाहाटी में। लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी में स्थित है। गोपीनाथ बारदोलई असम के प्रथम मुख्यमंत्री थे। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में स्थित है। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो यह मुंबई में है। नेक्स्ट है, ASLV का पूरा नाम क्या है? ASLV का पूरा नाम हो जाएगा ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो हो जाएगा उत्तराखंड। इसका नाम चेंज कर दिया गया, यह नैनीताल में है। इसका रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। पहले जब स्थापना की गई थी तो इसका नाम हैली नेशनल पार्क था। पीलीभीत टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में है। राजस्थान में है सरिस्का, रामगढ़, विषधारी, रणथंभौर तथा मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व। सरिस्का, रामगढ़, विषधारी, रणथंभौर तथा मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो राजस्थान में है। वी डोरई स्वामी अयंगर क्या बजाते थे? तो वी डोरई स्वामी अयंगर बजाते थे वीणा। वी डोरई स्वामी अयंगर कर्नाटक संगीत शैली के प्रसिद्ध कलाकार थे। इनकी महारत वीणा बजाने में थी। भरतनाट्यम नृत्य की शुरुआत कहाँ हुई थी? ये सब स्टैटिक जीके में देखने वाले हैं, मैं करवा रही हूँ, वहाँ आप लोग जाकर के देख सकते हैं। भरतनाट्यम नृत्य की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो भरतनाट्यम हो जाएगा तमिलनाडु। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। कथकली केरल। कथक उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, यहाँ पे देख लीजिएगा आप लोग, ऐसे मैं स्टैटिक जीके में करवाने ही वाली हूँ। लोहे की कील भरी हुई एक नाव तालाब के पानी में तैर रही है। लोहे की कील भरी हुई एक नाव तालाब के पानी में तैर रही है। जब लोहे की कीली को हटा दिया जाए तब पानी का स्तर क्या रहेगा? या घट जाएगा। पानी का स्तर घट जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे दिया गया है, नाव जल में अपने भार के बराबर जल विस्थापित करती है। जब लोहे की कील हटा दी जाए तो पानी का स्तर घट जाएगा।
आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार पूरी या आंशिक रूप से जलमग्न वस्तु के ऊपर लगने वाला ऊर्ध्वगामी बल वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के वजन के समान होता है। इसलिए जब लोहे की कील को हटा दिया जाएगा तो पानी का स्तर घट जाएगा। आकाश में उड़ते पक्षी में होती है तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होता है। नेक्स्ट है गति के सूत्र एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में एस का मतलब क्या है, तो एस का मतलब हो जाएगा टी समय में तय की गई दूरी, टी समय में तय की गई दूरी। यू बराबर पिंड का प्रारंभिक वेग, टी हो जाएगा समय, ए हो जाएगा त्वरण और एस जो हो जाएगा यह टी समय में तय की गई दूरी। सोने की सूत्रम स्वरूप कौन सा है, यह हो जाएगा 24 कैरेट। 24 कैरेट। सोने का प्रतीक एयू होता है। सोना एक बहुमूल्य धातु है जिसका वास्तविक उपयोग आभूषण के रूप में किया जाता है। कोयला किस प्रक्रिया से बनता है, यह कार्बोनाइजेशन प्रक्रिया से बनता है। कार्बोनाइजेशन प्रक्रिया के द्वारा बनता है। भारत में सर्वाधिक कोयला झारखंड राज्य में पाया जाता है। कोयला मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट कोयला। सर्वाधिक जो अच्छा कोयला होता है यह एंथ्रासाइट होता है। पीट कोयला जो होता है अशुद्ध कोयला होता है। इन्वर्टर की बैटरी में कौन सा एसिड उपयोग में लिया जाता है, तो यह लिया जाता है H2SO4। H2SO4। नेक्स्ट है यहाँ पर दिया गया सल्फ्यूरिक एसिड को तनु बनाने के लिए पानी में अम्ल मिलाया जाता है। इन्वर्टर की बैटरी में डिस्टिल्ड वाटर का प्रयोग किया जाता है जिसमें बैटरी लंबे समय तक चलती है। निम्नलिखित में से कौन सा समान नमक का स्रोत है, तो यह हो जाएगा हैलाइट। समान नमक का स्रोत हैलाइट है। हैलाइट का आणविक जो सूत्र है NaCl है। इसका वैज्ञानिक नाम सोडियम क्लोराइड है। मनुष्य के मूत्र में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो यह पाया जाता है यूरिक एसिड। मूत्र का जो रंग पीला होता है यह किसके कारण होता है, तो यूरोक्रोम के कारण होता है। नेमाटोड्स द्वारा कौन सा रोग होता है, नेमाटोड्स के द्वारा कौन सा रोग होता है, तो यह होता है पोलियोमायोलिटिस, नहीं फाइलेरियासिस होता है। नेमाटोड्स द्वारा फाइलेरियासिस होता है जिसे हाथी पाँव कहा जाता है। श्वेत रक्त कणिका का क्या मुख्य कार्य है, तो श्वेत रक्त कणिका का मुख्य कार्य हो जाएगा संक्रमण से लड़ना। श्वेत रक्त कणिका हमारे शरीर में रक्षक कोशिकाओं की तरह कार्य करती है। शरीर में प्रवेश करने वाले हानिकारक सूक्ष्मजीवों से लड़ती है तथा शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाती है। एंजाइम मदद करता है तो भोजन पचाने में। एंजाइम एक तरह का प्रोटीन है जो कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है। एंजाइम रासायनिक प्रतिक्रियाओं को तेज करने में मदद करते हैं। एंजाइम भोजन पचाने में मदद करता है। भोजन का पाचन सामान्य रूप से कहाँ होता है, तो छोटी आंत में। पूर्ण रूप से जो पाचन होता है यह छोटी आंत में ही होता है। छोटी आंत के 3 अलग अलग क्षेत्र दिए गए हैं, डुओडेनम, जेजुनम तथा इलियम। डुओडेनम, जेजुनम तथा इलियम। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है, क्या होता है 37 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 98.6 फ़ारेनहाइट। मनुष्य एक नियत तापी अथवा समतापी प्राणी है। सबसे बड़े धमनी का नाम किस नाम से जानी जाती है, सबसे बड़े धमनी को जानते हैं महाधमनी के नाम से, एओर्टा के नाम से जाना जाता है, जो हृदय के बाएं नीले से आरंभ होती है। कतला और रोहू दृष्टांत है, तो कतला और रेहू जो है यह फ्रेश वाटर फिश है। कतला और रोहू मृदु जल में पाई जाती है। कतला मछलियाँ जल के सतह पर शिकार पकड़ती है जबकि रोहू तालाब में जल के मध्य स्तर से भोजन की प्राप्ति करती है। रोहू का वैज्ञानिक नाम दिया गया लेबियो रोहिटा, जबकि कतला का वैज्ञानिक नाम कैटला है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है, यह हो जाएगा CaOCl2। यह एक हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है तथा इससे क्लोरीन की तीव्र गंध निकलती है। इसे विरंजक चूर्ण भी कहते हैं। एल्बो जॉइंट किस प्रकार का जॉइंट है, तो एल्बो जॉइंट जो है बताइएगा, यह हिंग जॉइंट है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। एल्बो जॉइंट एक प्रकार का हिंग जॉइंट है। इस प्रकार के जोड़ वाली अस्थियां सिर्फ एक ही दिशा में घूम या गतिशील हो सकती है। उदाहरण कोहनी और घुटने के जोड़। रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या किसने दी थी, क्या दी थी हार्वे ने, विलियम हार्वे ने। विलियम हार्वे एक चिकित्सक थे। उन्होंने ऑन द मोशन ऑफ द हार्ट एंड ब्लड नामक पुस्तक में इसे विस्तार से समझाया था। ऑन द मोशन ऑफ द हार्ट एंड ब्लड।
प्राकृतिक वर्ण नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? यह दिया है चार्ल्स डार्विन ने। जिस प्रक्रिया द्वारा किसी जनसंख्या में कोई जैविक गुण कम या अधिक हो जाता है उसे प्राकृतिक चयन या नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। यह एक धीमी गति से क्रमशः होने वाली अनयादृच्छिक नॉन रैंडम प्रक्रिया है। प्राकृतिक वर्ण ही विकास क्रम के प्रमुख कार्यविधि है। चार्ल्स डार्विन ने इसकी नींव रखी और इसका प्रचार प्रसार किया। अंधों के पढ़ने की लिपि को क्या कहते हैं? यह ब्रेल लिपि कहते हैं। इसकी खोज फ्रांसीसी लेखक लुई ब्रेल के द्वारा की गई थी। डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है यह ध्वनि की तीव्रता मापने में। सीड्स क्या है? तो यह हो जाएगा घातक मृत्यु रोग है। सीड्स घातक मृत्यु रोग है। सीड्स का फुल फॉर्म दिया गया है, देख सकते हैं आप लोग। सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम का अर्थ स्पष्ट रूप से एक स्वस्थ शिशु की अप्रत्याशित मौत है। आमतौर पर यह तब होता है जब बच्चा सो रहा होता है या फिर दुर्लभ मामलों में यह तब होता है जब बच्चा जाग रहा हो। इस स्थिति को कॉट डेथ कहते हैं। पितरस का कार्य क्या है? तो पितरस का कार्य है वसा का एमलसीकरण करना। पितरस का कार्य है वसा का एमलसीकरण करना, उन्हें छोटे छोटे कणों में तोड़ना और रक्त कोशिकाओं के विनाश के दौरान बनने वाली उप उत्पाद बिलीरुबिन के लिए उत्सर्जन के मार्ग के रूप में भी कार्य करना है। पितरस यकृत से स्रावित होता है। एटेनोलोल किस लिए प्रयोग में लाया जाता है? एटेनोलोल किस लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो रक्तचाप घटाने के लिए। एटेनोलोल एक बीटा ब्लॉकर दवा है जिसका उपयोग रक्तचाप एवं अनियमित दिल की धड़कन के इलाज के लिए किया जाता है। यह हृदय गति को धीमा करने का कार्य करती है जिससे हृदय के लिए शरीर में रक्त पंप करना आसान हो जाता है। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए परिपथ के अनुसार परिपथ में धारा की संगणना कीजिए और इसका राइट आंसर दिया गया ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर इसे सॉल्व किया गया, आप लोग देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, उसे ही सॉल्व किया गया है। ट्रिपल एंटीजन किन 3 रोगों से बचाता है? डीपीटी, यह बचाता है काली खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया से। यहाँ पे दिया गया टिटनेस, डिप्थीरिया और पर्टूसिस काली खांसी से बचाता है। सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम यह हो जाएगा धोने का सोडा Na2CO3। इसे धोबन सोडा के नाम से जाना जाता है। जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? जेनेटिक कोड की खोज यह की है हरगोविंद खुराना ने। कोशिकाओं के आरएनए में मौजूद आनुवांशिक सूचनाओं को ज्ञात करके प्रोटीन संश्लेषण क्रिया करना जेनेटिक कोड कहलाता है। इसकी खोज संयुक्त रूप से हरगोविंद खुराना, डॉक्टर रॉबर्ट होले और डॉक्टर मार्सेल निरेनबर्ग आदि ने की थी। पीने के पानी में क्लोरीन मिलाई जाती है क्योंकि क्लोरीन युक्त पानी रोग के कीटाणुओं से मुक्त होता है। ऑप्शन नंबर बी। शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो यह घेंघा रोग होता है। आयोडीन को अवकारक लवण भी कहा जाता है। यह एक रासायनिक तत्व होता है जो हमारे शरीर में थायराइड नामक रसायन बनाने के लिए जरूरी होता है। शरीर में आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। नेक्स्ट है, एक ऋतु रेखा पर 2 आसन कोण का मान 80 डिग्री और दिया गया है। चलिए इसे देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर दिया गया है। मैथ से क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर दिया गया। वीडियो को पॉज करके इसे सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। 93 का दिया गया ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे सोल्व किया गया इसे। 94 देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी दिया गया। इस तरह से आगे का बिहार पुलिस का तैयारी आप लोग जो करते होंगे अपना कर सकते हैं। 95 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 96 का सी दिया गया है। 97 का भी 6 दिया गया। उस वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इतना वर्ग मीटर दिया गया है। बिल्कुल आसान है। एक वर्ग का विकर्ण 20 मीटर, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? यह भी मैथ है जो बहुत इजी पूछा गया है। एक षटभुज के कोनों का योग बताना है। चलिए 100 नंबर प्रश्न पे आ गए। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक करें, अगर नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करें। नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें और इसे अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर किया करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।